हेलो, अभिषेक साहब, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज 31 अगस्त है एंड कल जो है आपका जो स्टेट मेरिट लिस्ट है एंड सीट मैट्रिक्स है, दोनों ही आ जाएगा। ठीक है। एंड कल से ही आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो पहले मैं बता दूं, अगर आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए मैनेजमेंट कोटा में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में, स्टेट कोटा में या फिर बीडीएस में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए चॉइस फिलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर फर्स्ट राउंड में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो अप टू कॉलेज एडमिशन आपको गाइड किया जाएगा। इसके लिए आप जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डाल दूंगा कॉमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड हमारा जो काउंसलिंग सर्विस है वो ज्वाइन कर सकते हो, तो इससे अप टू कॉलेज एडमिशन आपको गाइड किया जाएगा। ओके, डोंट वरी। अभी बात यह है कि कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है एंड चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा आपको पहले। ठीक है। एंड उसके साथ साथ देखो, कल आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो भी आने वाला है। तो देखो, न्यू कॉलेजेस ओपन हो रहा है कि नहीं, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं तो वो ओपन होंगे कि नहीं, एंड जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो उनमें सीट इंक्रीज़ होने का जो बात चल रहा था तो सीट इंक्रीज़ होगा कि नहीं, एंड इससे कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कल पता चल जाएगा। ओके। एंड कल ही जो है स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगा एंड स्टेट मेरिट लिस्ट से ज़्यादा कुछ जो है कल फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हाँ, जो सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ का कुछ चेंजेस नहीं होता है लगभग। ओके। क्योंकि अगर आप 2024 या 2023 का अगर आप डेटा अगर आप देखो तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड का वो लगभग जो है सेम ही रहता है। ओके। थर्ड राउंड में जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन हाँ, अगर न्यू कॉलेज ओपन होता है सेकंड राउंड में अगर आता है सीट मैट्रिक्स में, तो फिर प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से आपको कॉलेज मिल सकता है। एंड अगर आपका रैंक 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है एंड किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा से आपको सीट मिल सकता है। आप जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी गलती आपने कर दिया था, चॉइस फिलिंग या फिर वेरिफिकेशन या फिर कुछ भी प्रोसेस हो, तो सेकंड राउंड में आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, कोई भी गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट राउंड में गलती कर चुके थे एंड इसीलिए जो है उन्होंने ठीक से जो है उन लोगों को कॉलेज नहीं मिलना चाहिए था उनको कॉलेज, लेकिन डिजर्विंग कॉलेज उन लोगों को नहीं मिला। तो ये सब गलतियाँ नहीं करना है। ठीक है। कोई भी काउंसलर से हेल्प लो, ऐसा नहीं है कि मेरे से ही हेल्प लेना है। कोई भी काउंसलर जो कि कम पैसे में काउंसलिंग करवा देता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, आपको 5000 10,000 इतना देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। काउंसलिंग के लिए आप बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ये काउंसलिंग कराता है, तो उन लोगों के पास आप जा सकते हो, मेरे पास आ सकते हो। ओके। तो जैसे कि मैं ओनली 699 रुपीज़ में आपका जो है अप टू कॉलेज एडमिशन काउंसलिंग करवा दूंगा, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि 500 रुपीज़ या फिर 700 रुपीज़ में ये काउंसलिंग करवा देता है, तो उन लोगों के पास जाके आप जो है काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो। ओके। अब बात यह है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ये अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, चॉइस फिलिंग करने के लिए जैसे कि मैंने फर्स्ट राउंड में भी आपको बताया था कि सिंपल सा एक प्रोसेस होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अपना दिमाग ज़्यादा लगा लेते हैं और इसलिए उन लोगों को जो कॉलेज है, डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलता है। ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने बताया हुआ है, देखो आपका जो भी रैंक है, ठीक है, अब देखो फर्स्ट राउंड में तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल चुका है एंड आपने अपग्रेडेशन करवाया हुआ है। मे भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला एंड सेकंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया है, आप सेकंड राउंड में जो भी विलिंगनेस है वो दे चुके हैं एंड अभी चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों आपके पास जो है चॉइस है। या फिर हो सकता है कि आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकेंड राउंड में आप जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकता है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है इन तीनों में से ही एक है। ठीक है। अब बात यह है कि पहले बताऊं कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को पहले ही कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट राउंड में, तो फिर आपको क्या करना है। लाइक मैं एग्जांपल से बताता हूं, लाइक कि आपके रैंक में आपको मिल गया है समझो मालदा मेडिकल कॉलेज। ठीक है। अब आपको इससे बेटर मेडिकल कॉलेज चाहिए सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में, इसीलिए आप अपग्रेडेशन करवा रहे हो। और जिनका अपग्रेडेशन करवाना नहीं है, जिनको अपना मनपसंद कॉलेज मिल चुका है, तो उन लोगों को अपग्रेडेशन नहीं करवाना है। आपने रिटेंड कर लिया, कॉलेज जो है वो लिस्ट में आ जाएगा, आपने रिटेंड कर लिया, आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर निकल चुके हो। ओके। अब बात है कि हाँ, जैसे मैंने बताया कि मालदा मेडिकल कॉलेज मिल चुका है, लेकिन आपका मतलब ऐसे लग रहा है आपको कि हाँ, अगर मुझे एनबीएमसी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज मिल जाए या फिर और कोई जो अच्छे कॉलेज हैं, डायमंड हार्बर, कल्याणी या फिर कोई भी बारासात मेडिकल कॉलेज, तो इसके लिए आपको क्या करना है। आपको देखो नीचे वाले कॉलेजेस नहीं देना है, आपको सिर्फ ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं, मतलब आप शुरू करना है एमसीके से, मेडिकल कॉलेज कोलकाता से ही जो है आप
फिल करना शुरू करना, ठीक है। फिल करके उसके बाद जो बेटर कॉलेजेस आपको लगता है तो वहाँ तक आपको देना है। जो कॉलेज आपको चाहिए उसी कॉलेज को सिर्फ सिलेक्ट करना, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल चुका है तो। लाइक अगर फर्स्ट राउंड में आपको केपीसी मेडिकल कॉलेज मिल चुका है तो सारे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है डाल देना चॉइस फिलिंग में। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लास्ट वाले 2-3 मेडिकल कॉलेज ही डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मेरिट के हिसाब से आपको जो कॉलेज मिलना रहेगा वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। सिंपली एमसी के मतलब मेडिकल कॉलेज कोलकाता से शुरू करना, उसके बाद जो मेडिकल कॉलेजेस है जैसे एनआरएस, आईपीजीएम, ईआरएस, सीएनएमसी, आरजी, करंट जो भी है तो उसके हिसाब से सीरियली आप वो रख देना। अगर आपको ये लिस्ट नहीं मिल रहा है तो मेरे पास अवेलेबल है, मैंने खुद एनालिसिस करके बनाया हुआ है जो गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट है, तो वो मुझसे आप ले लेना, ठीक है। अगर आप स्टेट कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा में प्राइवेट कॉलेज में कॉलेज बदलना चाहते हैं, जो भी कॉलेज आपको मिल गया है, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में कोई भी दिक्कत हुआ हो, कोई कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हो गया लेकिन उस कॉलेज ने आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा मांग लिया एंड आप दे नहीं पाए, या फिर बैंक गारंटी का डिमांड कर दिया, आप दे नहीं पाए, तो फर्स्ट राउंड में आपको पता चल ही गया होगा कि कौन से कॉलेज में बैंक गारंटी लग रहा है, कौन से कॉलेज में नहीं लग रहा है। उस हिसाब से आप जो है कल का जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको अभी से जो है ना तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, इस कॉलेज में बैंक गारंटी लग रहा है, इस कॉलेज में नहीं लग रहा है, तो उस हिसाब से ही आपको जो है ना क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। लेकिन नहीं तो क्या होगा, बाद में जब आप एडमिशन लेने जाओगे, देखो एडमिशन तो कॉलेज में नहीं हो रहा, एडमिशन तो कोलकाता के जो कॉलेजेस है जो कि दिया हुआ है WBMCC के थ्रू, तो वहाँ पर आपको जाके एडमिशन करवाना है। तो वहाँ पर जब आपको बोला जाएगा कि नहीं बैंक गारंटी लगेगा या फिर टोटल जो 9 सेमेस्टर का फीस है वो देना पड़ेगा, तो फिर आप जो है वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले से ही जो ये देख लेना है। एंड मैनेजमेंट कोटा के लिए भी पहले से देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बैंक गारंटी नहीं दे पाते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे कि 40 लाख या फिर 45 लाख 50 लाख तक जो है वो लोग पैसा लेते हैं, उसके साथ साथ एडमिशन ले लेते हैं। कुछ कॉलेजेस तो 2 सेमेस्टर का फीस मतलब 20 लाख से 25 लाख लेकर भी एडमिशन ले लेते हैं। तो वो सब आप देख लेना है, उसके हिसाब से जो है एडमिशन आपको लेना है, चॉइस आपको फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रहा है, ये सब आपको नहीं पता है, तो जैसे मैंने बताया मैं अपना नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना एंड हमारा जो सर्विस है वो ज्वाइन कर लेना। आपको अप टू कॉलेज एडमिशन गाइड कर देंगे, ठीक है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड तक, कैसे कौन सा प्रोसेस कब करना है नहीं करना है सारा कुछ बता दिया जाएगा। ओके, और देखो अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो सिंपली आप अगर प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो भी चाहते हो तो सिंपली सारा कॉलेज आप जो है सीक्वेंस वाइज रख दो, जो कि बेस्ट से वर्स्ट कॉलेज है, मतलब एमसीके से शुरू करके जो भी लास्ट जलपाईगुड़ी या फिर झारग्राम तक, एंड प्राइवेट कॉलेज केपीसी से शुरू करके लास्ट जो भी कॉलेज आपको लगता है कृष्णनगर या फिर ईस्ट वेस्ट या फिर जाकिर हुसैन सना का जो भी है, तो ये लास्ट तक आप रख सकते हो। ओके, एंड बीडीएस भी आप जो है तो बीडीएस का 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता ही है, ठीक है, और उसका रैंकिंग तो सबको पता ही है। तो लगभग जो है अगर आपका नॉर्थ बंगाल में अगर आपका घर है तो आप जो है नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज है वो चूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो है इधर आरामद या फिर वर्धमान डेंटल कॉलेज चूज़ कर सकते हो। ओके, अब बात यह है कि प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस जो भी है वो भी गुरु नानक कुसुम देवी एंड एक और नया खुला है आई थिंक वो सनाका में, तो वो भी आप देख लेना एक बार। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं था एंड उनके रैंक में मिल जाता कॉलेज, लेकिन उन लोगों ने चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो गया, उन लोगों का नहीं मिला। तो ये सब जो है थोड़ा ध्यान रखें, चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। कल आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा एंड कल ही हड़बड़ी करके जो है आपको चॉइस फिलिंग करना है ऐसा नहीं है, अच्छे से जो है दिमाग लगा लो, अच्छे से धीरे धीरे चॉइस फिलिंग करना। कल परसों एंड 3 सितंबर तक आपका डेट है चॉइस फिलिंग का, तो अच्छे से चॉइस फिलिंग कर लेना है। एंड उसके बाद जो है आपका रिजल्ट 8 तारीख को आएगा एंड उसके बाद एडमिशन 9-10 को है आई थिंक, तो एडमिशन लेने जाना है। ओके, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ जो है कल चॉइस फिलिंग करो। कोई भी दिक्कत है मुझे बताना, ठीक है, मैंने सारा कुछ आई थिंक आपको बता दिया, लगभग जितना कुछ बताना था। ओके, एंड अभी भी अगर कोई दिक्कत हो, कुछ भी अगर दिमाग में चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अबाउट सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, अपग्रेडेशन एंड देन अदर्स अलॉटमेंट, ये सब बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं, तो ये सब कुछ मैं जो है आपका क्लियर कर दूंगा। ओके, एंड जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप नंबर मैं कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, तो मैं आपको जितना हो सके मेरे तरफ से हेल्प करूंगा अगर आप हमारा काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, बाय।